मैं सायरमल वर्मा प्रतापरा जोबनेर से बोल रहा हूँ। आज से 4 साल पहले पेड़ से गिरने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद में मैंने एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ। ऑपरेशन करवाने के 10-15 दिन बाद में मेरे माता पिता दोनों गुजर गए। उसके बाद में मेरे घर की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता गुजर गए। उसके अलावा मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पत्नी है। उसके बाद में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो आशु सिंह जी सूत्रा, जो कि हमारे चोटवाड़ा से जन सेवक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने हमारे घर पे आके संपर्क किया और सहयोग के रूप में 10,000 रुपये की सहायता, नगद सहायता राशि दी और बहुत सहयोग किया। सहयोग राशि देने के बाद में उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये मेरी तरफ से आपको हर महीने मिलते रहेंगे। पेंशन और आर्थिक राशि के अलावा उन्होंने हमारे को सिलाई मशीन भी दिया और राशन किट, खाने पीने का जो कुछ सामान है, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारे को उपलब्ध करवाया। और जब भी हम उनको याद करते हैं तो बिना किसी निस्वार्थ भावना के वो हमारे पास बिल्कुल, हमारे ही नहीं, हर किसी दीन दुखी के पास बिल्कुल रात दिन तैयार रहते हो। तो मैं और मेरा परिवार उन आशु सिंह जी सूरपुरा को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों दीन दुखियों की सेवा की है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आशु सिंह जी सूरपुरा साहब चोटवाड़ा से विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सभी उनका मिलजुल कर सहयोग करें और उनको विजय बनाएं, क्योंकि हमारे को ऐसा जन सेवक कभी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने अभी तो पता नहीं गिने चुने लोगों की सेवा की होगी, लेकिन आने वाले समय में अगर वो जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो लाखों लोगों की सेवा करेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में उनको भारी मतों से वोट देकर के विजय बनाए और विधानसभा तक पहुंचाने में सहयोग करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमाऊं समाज ने तय कर लिया ना, मैं फिर कह रहा हूँ, उस फैसले को कोई बदल ही नहीं सकता। हालांकि नेता 36 कौम के सारे से बढ़ता है, एक समाज से नहीं बढ़ता, लेकिन हर विधानसभा की अलग अलग परिस्थिति होती है। कुमावत समाज न करते हुए 20 से 25% अकेला ही है, और थे सारा लागा, सारा रिश्तेदार सारा लागा, वो तो एक घर ही खड़े थे पूरा 70,000 वोट थे साहब। आधा जयपुर में बैठा थे, तो सारा कुमावत लागा ना मने के बाकी रह गया बताओ। तो मन तो आशीर्वाद दे दियो और ई देवरा पे विश्वास रख जो कह रहा हूं, हरो काम पड़ेगा और मेरी ताकत होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नेता वाली बात कौन करूंगा, हवाई जहाज ले आऊंगा और मैं सड़क बढ़ा दूंगा और मैं हवाई, मेरे में जो ताकत होगी ना, भी के लिए थाने कब्जे ही मना कौन होगा, और भी से एक कदम आगे रखकर सारा काम करूंगा। क्यों कि मैं बाम को ना तो पैन की शाही ने खत्म ही कौन करे, जेब को लकड़ मैं पूरी 5 बार निमेड़ूंगा 5 साल में। जो बजट आओगे जो ही दूंगा, जो बजट आओगे जो ही दूंगा, थाने बुला दूंगा तो और लेर जाओ और यो काम कराओ, यो पढ़ो नहीं वो वापस ले जाएगा। तो इसलिए थे तो मौको देखो, ई मौका में बुलाओ और अपना रिश्तेदारा ने सबसे मेन बात है, रिश्तेदारा ने सबने दे कवर करो और फोन निकाल के लिस्ट चेक करूंगा, नहीं याद आऊंगा रिश्तेदार हो जाऊंगा, तो भैया आऊंगा ना वो कार्ड ही भूल जाऊंगा, लोग कार्ड डालना कार्ड भूल जाऊं ना यार, वो तो भूल गया क्या, भूल गया कि ध्यान। तो फोन ने कार्ड पे मैं लिस्ट कार्ड लागू जो 20 दिन थारे लिए मान लियो, मेरे लिए भी थारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा परिवार को, पूरी ढाणी का, पूरे गांव का, कि आपने मान सम्मान दिया, इसको मेरे जीवन भर याद रखूंगा। ये मेरा कठिन समय है और कठिन समय में जो काम करता है वो कभी आप भूल नहीं सकते, इंसानियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तेजारी महाराज की। विधानसभा में जाएगा, आंसू मारो भाई लो, विधानसभा में जाएगा।
सीमा की ये पहली बार विधायक आया तो क्षेत्र में आदमी को नया ड्रे तो ये जो है निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनका हम बहुत अधिक तरीके से इनका सम्मान करते हैं और हम जो है बहुत खुश नसीब है जो हमारे बीच में ये जो है पधारे। आज तक कोई सांसद, कोई भी नेता, राष्ट्रवादी कोई भी इधर नहीं आए। ये जो लास्ट का जो कोना है इसमें कोई नहीं आया आज तक भी, लेकिन ये जो निस्वार्थ जो है ये यहाँ पे आया है तो इसके लिए हमें बहुत मतलब इनको हम बधाई देते हैं। और हम अपने जो 250-300 वोट जो है इनको एक तरफा वोट हमें देना है और हम देंगे और हम अपने रिश्तेदारों की ये प्रण आज हम इस देवड़ी पे लेंगे। और अब की बार आशु सिंह सुरपुरा जैसे नेता हो हमारे बीच में, 5 साल नहीं 30 साल तक ऐसे नेता हम रखेंगे जो बिगर कोई निस्वार्थ, बिगर कोई लालच के ऐसी हम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हमको इनको जो है अब की बार विधानसभा में किसी भी हालत में लाना होगा और नाटी लाना होगा हमारे सबके बीच। 30 साल नहीं, मैं ऐसे चाहता हूँ कि ऐसे नेता 50 साल तक हमारे बीच में राज करे, 50 साल तक हमारे बीच में राज करे। और आज तक इन्होंने किसी भी पार्टी का किसी भी बिगर सपोर्ट, बिगर कोई पद लिए हुए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, गायों के लिए कर रहे हैं, इंसानों के लिए कर रहे हैं। और आज इनका यह निर्णय है कि मेरे होते वक्त कोई भी आदमी भूखा ना सोए। और इन्होंने एक जो त्रासदी हुई थी, पूंगराम त्रासदी, जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो इधर हुई थी, इन्होंने कोई भी नेता, जब गायों की जो लंपी बीमारी आई थी, गायों के लिए कोई भी नेता एक वोट चारे की नहीं खिला पाता। ये जो है गाड़ी कोरोना में जो लंपी बीमारियों में निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। कोरोना सेवा जो है, कोरोना में जो है इन्होंने मतलब ऐसा कोई, हम जहाँ अगर जिसकी मौत हो जाती थी ना, हम वहाँ पे जाने से डरते थे, लेकिन इनको ये पता था कि 2 दिन की जिंदगी है, कौन जिएगा कौन मरेगा। मैं जाऊंगा निस्वार्थ, मैं जाऊंगा निस्वार्थ और लोगों की सेवा करूंगा। और ना अगर वो मरना है तो मैं भी इनके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए जनता पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर अकेले अपनी टीम को लेके ये सेवा कर रहे थे। और ऐसी कोई जगह है जिसे हम नहीं जा पाए, डाणी में हम नहीं जा पाए, ये लोग वहाँ पे जाके बैठ के आए और उनको शांति दे के आए कि जो हमारा था वो हमारा था, जो नहीं था वो चला गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे नेता हमारे बीच में बार बार नहीं आते हैं और हमें पार्टी को जो है, पार्टी को मजबूर करना होगा। शायद अभी भी पार्टी के पास टाइम है कि टिकट बदल दे और आशु सिंह सुरपुरा जैसे इंसान को टिकट दे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमें भारी मतों से आशु सिंह सुरपुरा जैसे इंसान को हमारे बीच में लाना होगा। और अगर आप चाहते हो कि एक फोन पे आपका काम बने तो ऐसे नेता सुरपुरा जैसे हो। धन्यवाद। आप लोगों ने इतना इनको सपोर्ट किया। आपकी उपस्थिति ही इनकी जीत है, आपकी उपस्थिति इनकी जीत है। इनको लग गया है कि हाँ, हमारी जोटवाड़ा विधानसभा से जो लास्ट कोना जो आ रहा है, अगर उसने हमें जान लिया है तो बाकी सारे लोगों ने हमको जान लिया है। धन्यवाद। भाई साहब के काम तो आप सब जानते हो, भाई साहब ने क्या क्या करवाया वो तो बताने की जरूरत नहीं है अपने को। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है, जो अपने सामने आज ये मानव खड़े हैं, नहीं तो आज जिस दिन कोई अपने देखा ऐसा रहता और नहीं आगे आएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अपने समय में से थोड़ा थोड़ा समय निकालो। भाई साहब को कैसे भी करके अपने को मेहनत करनी पड़े, कहीं आना पड़े, कहीं जाना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके अपने को भाई साहब को इस बार लाना ही लाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के नहीं निवेदन है, अपने टाइम में थोड़ा टाइम में आओ, अपनी थोड़ी मेहनत करके भाई साहब के लिए बहुत सहयोग मिल सकता है। अपनी थोड़ी मेहनत से भाई साहब के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। ऐसा आदमी
ऐसा सहयोग करता कभी भी आगे जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज अगर ये मौका छोड़ दिया आपने। आज 23 तारीख को आशु सिंह सूरपुरा जी हमारी जो ढाणी है बासनावाड़ा ढाणी में वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा जो है उनका प्रदर्शन रहा और हम सभी लोगों ने उनको स्वागत किया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी जो है वो इनको टिकट ना देके अपनी एक सीट कम कर रही है और अभी भी टाइम है कि अगर आप टिकट बदल के आशु सिंह जैसे नेता को अगर आप टिकट देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी जो पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनता जो है जनता जाग चुकी है। हमेशा अच्छे और सच्चे इंसान को जनता चुनेगी। इसके अलावा अगर जो पहले जो सांसद रहे कोई भी नेता हुए, बहुत सारे नेता है, आज हमारी ढाणी में ये नेता हमारे बीच में आए हैं जो निस्वार्थ, पहले भी आए थे निस्वार्थ, अभी भी निस्वार्थ आए हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो वोट है यहाँ के कम से कम 300 वोट है, तो हम 300 वोट जो है वो 30,000 वोट दिलाने की हम उम्मीद रखते हैं। और बीजेपी पार्टी से और सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि अभी भी टाइम है, या तो आप टिकट चेंज कर दो, अगर आप नहीं करते हो तो हम इनको निर्दलीय लाएंगे और निर्दलीय लाने पे आपको मतलब एक सीट का जो है वो खतरा रहेगा। आशु सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।